सिंगरों में एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है। अभी जो नए सिंगर है, नए सिंगर में क्या है, जो छोटा बन गया, जो झुक के रह गया, वो स्टार बन गया। इतना आप याद रखिएगा। शिल्पी राज हुए, चाहे जो भी हुए, बड़े बड़े जो स्टार हैं, जो भी आगे बढ़ गई हैं, सिंगरों का सबसे बड़ा जो गलती होता है, जो सबसे बड़ा कमजोरी होता है, और उसी के वजह से वो मार खा जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। मेरे यहाँ काफी सिंगर जो ऐसे आए हैं, वो बोलते हैं कि हम भैया लाख रुपया बर्बाद कर चुके हैं, इतना लगा दिए, लेकिन वायरल नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं भी बहुत कुछ करके थक गया, उसके बाद स्टूडियो खोला। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। आप लोग बोलोगे कि आप सजेशन दे रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं वायरल हो गए, ठीक है? तो उसके पीछे पीछे का रीजन भी बता था दोस्तों। जैसे क्या होता है, कुछ पारिवारिक जो दबाव हो जाता है, कुछ ऐसा मतलब संभालना हो जाता है, उसके पीछे आप रह जाते हो। सबसे बड़ा पैसा है गायकी का। वोकल भी मेरा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, लेकिन खुद से मैं तारीफ नहीं करूंगा। ठीक ठाक मैं भी गाता हूं, लेकिन लगातार रेगुलरली बोलते हैं ना, वो नहीं हो पाता है। तो सिंगर जो अभी के जो कर रहे हैं, उनके पास पैसे, जो उनके पास पैसे है, तो उनके पास क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलता। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि सिंगरों में एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है। अभी जो नए सिंगर हैं, नए सिंगरों में क्या है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है। उनको अगर कोई भी चीज बताओगे ना, तो छोटा कोई बनना नहीं चाहता। इस सिस्टम ये है अभी का, जो जो छोटा बन गया, जो झुक के रह गया, वो स्टार बन गया। इतना आप याद रखिएगा। शिल्पी राज हुए, चाहे जो भी हुए, बड़े बड़े जो स्टार हैं, जो भी आगे बढ़ गई हैं, लड़की हो सिंगर चाहे लड़का सिंगर हो, ठीक है? अभी का जो माहौल बता रहा हूं, अगर आप, मेरे यहाँ कुछ सिंगर ऐसे आते हैं जिनको मैं थोड़ा सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो थोड़ा उनको बुरा लगता है। तो बुरा लगता है दोस्तों, तो जानते हो क्या, आप अगर मेरे यहाँ गा रहे हो, आप कहीं भी गाओ, लेकिन मैं, मेरे यहाँ का जो सिस्टम है दोस्तों, मैं प्रॉपर एकदम फ्रंट टू फ्रंट बात करता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ, जो है वो सीधा बता देता हूँ। अगर आप बीट पे नहीं गा रहे हो तो मैं सीधा बोल दूंगा बीट पे नहीं गा रहा हूँ। आपको मालिश लगाऊं, झूठी तारीफ ही करूं, वो मेरी आदत मेरे अंदर नहीं है। अभी के सिंगर क्या करते हैं, 400 रुपए का ट्रैक बनवाएंगे, 400 का डीजे ट्रैक, इतना घटिया ट्रैक बनवाएंगे और उस पे गाना गाएंगे, और फिर भी उनका वोकल उतना स्केल अच्छा नहीं पाता, इतना बेकार गाएंगे, और फिर बोलेंगे कि भैया मिक्स इसको अच्छा करना। आप बताइए, आप जब खराब वोकल रहेगा और एक तो ट्रैक भी घटिया एकदम है, ठीक है, 300 400 में कोई ट्रैक बनता है? आप उससे कोई हिट होके दिखा दिए मुझे, जानू में। तो ऐसा है। अब आप बोलोगे कि धड़कन धनंजय हुए और अवधेश प्रेमी हुए, तो भाई उतना गंदा आप भी गाना गाओ। पहले के अभी भी थोड़ा अच्छे गाने लगे हैं, आप भी उतना गंदा गाओ, लेकिन आप गाओ तो सही, कम से कम उसका स्केल तो समझो। वो लोग राग में भी गाते हैं, कुछ गंदे गाते हैं, पर वो सा राग भी होता है उनका, और ट्रैक उनका कटिंग नहीं रहता। वो बनवाते हैं डीजे ही ट्रैक रहता है, लेकिन क्वालिटी वाला ट्रैक रहता है। 1000 1200 1500 का वो ट्रैक बनता है। ऐसा आपके जैसा नहीं कि बजने में ही क्वालिटी। जब अच्छा ट्रैक नहीं बजेगा तो वोकल मिक्स होने के बाद अच्छा सुनाई नहीं देता। अभी सिंगरों में गलती क्या करते हैं, पहली बात तो ट्रैक गलत बनवा देते हैं, उसके बाद वो रियाज नहीं करते हैं। वो अगर 10 12 गाना गा दिए या 100 150 गाना गा दिए, तो वो उनको ऐसा लगता है कि गलत कोई सिंगर, अगर लग रहा है मेरी बात तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई ही बताता हूँ। मेरा काम ही है, मेरा वैसे है रीजन, मेरा वैसे नेचर ही है, मैं वैसे ही बताता हूँ। तो वो क्या करते हैं, पहली बात तो रियाज नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे। उसके बाद स्टूडियो में आके आपको पहली बार रिदम का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इतने दिन से गा रहे हो, तो टेम्पो क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, रिदम क्या होता है, बीट क्या होता है, इस चीज को हम बताते हैं, लेकिन सिंगर लोग को समझ में नहीं आता। अनबीट गाते हैं, अनबीट में क्या होता है कि वो चीज फील नहीं आ पाता। दूसरी बात, सिंगर फील करके नहीं गाता, फील करके नहीं गाएगा। और एटीट्यूड जो वाली बात है, वो सबसे ज्यादा रहता है अभी के सिंगर को, चाहे वो लेडीज हुई, चाहे आपके लड़के हुए, चाहे लड़कियां, ठीक है? उनको अगर आप थोड़ा सा समझाओगे, तो उनको लगता है कि मैं हर इतना जगह मैं गा रहा हूं, इतनी जगह मैं गा रहा हूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं या हो सकती हूं? मैं तो वहां इतना अच्छा वोकल दिया था, ये मुझे क्या दे रहा है इतना ज्यादा? तो आजकल ये भी होता है। तो मेरे यहाँ भाई, जो भी बंदा आ रहा है उसका वेलकम है, और उसका अच्छा ही काम करूंगा। मुझे झूठी तारीफें या झूठे का पुल पुल बांधो, ऐसा मैं काम नहीं करता। और जो भी हम प्रॉपर बताएंगे, जो भी मुझे नॉलेज है, जो मैं सीखा हूँ और आगे सीखता ही रहूंगा। अभी मैं बहुत कुछ नहीं जाना हूँ, लेकिन जितने भी सूरत में स्टूडियो हैं, मैं भी कुछ लायक हूँ, मैं भी करता हूँ, मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड बन रहा है धीरे धीरे, ये सब आप सबके बदौलत बन रहा है।
कुछ लोग हिंदी के लेवल भी आ रहे हैं। गुजराती सॉन्ग का भी मिक्सिंग मैं करता हूँ, हिंदी हुआ वो प्रॉपर आपको हो जाएगा, सब कुछ मिक्सिंग हो जाएगा अच्छे से। चाहे आपका राजस्थानी हो, राजस्थानी का ट्रैक अलग रहता है, हम नहीं बनाते उसका ट्रैक। अगर आपके पास ट्रैक है, लेकर आ रहे हो, रिदम पे गवा दिया जाएगा। बाकी हिंदी का म्यूजिक में बन जाता है हमारे यहाँ, और गुजराती का भी म्यूजिक अवेलेबल है। बस आपको थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा टेस्ट कैसा है, क्या कैसे है, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बाकी वोकल का टेंशन नहीं है, वोकल हम सब कुछ उतना जानते हैं, बस फीलिंग अलग होता है। किसी में एटीट्यूड ज़्यादा लगता है, किसी में डिले ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। अलग अलग भाषा के जो गाने हैं, अलग अलग सिस्टम वैसा है, उसी हिसाब से फिर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो मेरा समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बोरिंग वाला होगा जरूर, क्योंकि घुमा फिरा के बात बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि आजकल ऐसा चल रहा है। मैं खुद सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। बहनों की शादी करने के बाद फिर अब सोचो अब एल्बम करूँ, फिर कुछ और आ जाता है, फिर मेरी शादी, फिर उसमें कर्ज, फिर उसमें पैसा तो ये सब बातें हैं। लेकिन जो आप लोग, अगर मैं अभी से एल्बम स्टार्ट किया हूँ, अब ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हूँ, छोड़ूंगा नहीं। होता है ना कि एक समय आता है, एक समय ऐसा आता है आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, मौका मिलता है, तो वो समय मुझे अब धीरे धीरे मिल रहा है। मैं अब एल्बम स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट अब आएगा और आप लोग भी देखेंगे। शालिनी म्यूजिक वर्ल्ड चैनल को सर्च करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। नए नए सिंगरों को मैं अच्छे से कोशिश करता हूँ उनका पोस्टर अच्छा बने, ठीक है। पोस्टर अच्छा बनेगा और आपका फिर वोकल अच्छा रहेगा, तो स्टूडियो लेवल का हम वीडियो भी बना के डाल देते हैं। उससे क्या अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा व्यू आता है। बस आपको क्या है, आपको शर्माना नहीं है, आपको अच्छे जो हम बताते हैं थोड़ा हमारा भी कदर कीजिए, उसको अच्छे से प्रॉपर कीजिए। हम आपके हित के लिए ही बताते हैं, आपको नीचा गिराने के लिए नहीं बताते हैं। दूसरी बात, अभी का सिंगर जो क्या है कि बार बार हर जगह दौड़ दौड़ के काम करना। आप मेरे यहाँ मत आओ, मेरे यहाँ मत आओ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ ही आके आप काम करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे जहां सूरत के या दुनिया के किसी भी स्टूडियो में जाइए, लेकिन कुछ दिन वहां प्रॉपर मिल के करके रुक के काम करिए। उससे क्या होता है दोस्तों कि आपका जो रिकॉर्डिस्ट होता है, आपका वोकल पहली बार समझ जाएगा कि आपके जो वोकल का टेक्सचर क्या है, कैसा इफेक्ट मैं लगाऊंगा, कैसा काम करूंगा कि इनका ऐसे हो जाएगा। क्योंकि वो बंदा आपके वोकल को समझ चुका है, आपको मिक्सिंग गवाने का तरीका आपको उसको पता चल गया है, तो उसी हिसाब से आपको अच्छे से हैंडल करेगा वो, और आपको बेस्ट करने का कोशिश करेगा। अब यहाँ होता है कि कुछ ज्यादा दिन कि एक ही स्टूडियो में पड़े रहने से क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा मेरा आवाज खराब कर रहा है या मेरा काम गलत कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, वहां रीजन भी हो जाता है। अब यहाँ पे एक रीजन आता है कि सस्ता काम, सस्ता काम, कुछ पैसा ना लगे और मेरा काम अच्छा हो जाए। ये आजकल के सिंगरों का सबसे बहुत ही बेकार रीजन यही है। वो सोचते हैं कि फलानवा तो 500 रुपया, वो फलानवा तो रिकॉर्डिंग तो यहाँ 400 में मेरा मिक्सिंग कर देता है। तो भाई 400 मिक्सिंग कर देता है तो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां जाके कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो मिक्सिंग का चार्ज है 800 रुपया मेरा यहाँ। हिंदी का आप मिक्सिंग करवाएंगे तो 1000 है, भोजपुरी का 800। बाकी उसमें हम थोड़ा बहुत इधर उधर हेल्प आपका कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और सिर्फ ओनली फॉर रिकॉर्डिंग अगर आप करवा रहे हैं, वोकल कहीं और भेज रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग का चार्ज मेरे यहाँ 500 रुपया है, 500, ठीक है। ये मेरा सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम आपका काम अच्छा कर रहे हैं, आपको बहकाने वाला या पागल बनाने वाला काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम अच्छे से आपका जो प्रॉपर हमारा जो मेहनत होता है उसी का हम मांग रहे हैं। दूसरी बात, फलाना स्टूडियो क्या कर रहा है और ठिकाना स्टूडियो क्या कर रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको एक अच्छा लेवल का काम करना है। इस छोटे से स्टूडियो में कोशिश करेंगे क्योंकि अच्छा काम हो सके, ठीक है। बहुत सारे स्टूडियो है, कमाने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम आपका जो काम करेंगे सोचेंगे समझेंगे और प्रॉपर अच्छा ही करेंगे, और जो मेरा चार्ज बनता है वो हम आपसे मांगेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग सोचते हो कि हम कम देके और अच्छा काम कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर हुआ या किसी भी रिकॉर्डिस्ट या वीडियो डायरेक्टर, कुछ भी 100-200 अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो वो खुश होकर बंदा काम करेगा। चाहे मैं हूं, चाहे जो भी हो स्टूडियो वाला, कुछ भी, क्योंकि सब लोग अपना धंधा खोल के बैठा है, तो उसी हिसाब से बैठा है। क्योंकि अगर आप उसको निराश कर रहे हो, सोच रहे हो कि यार भैया ने मेरा इतने में कर दिया, उसको पागल बना दिया इतना कम करवा के, ऐसा नहीं, वो भी आपको पागल बना सकता है, ठीक है। वो भी पागल बना सकता है। ज्यादा क्या करोगे, आपको जब 4 घंटा वो गवाएगा, 3 घंटा आपको, उससे अच्छा से ज्यादा
3-4 काम करके और वीडियो बना के या 1-2 जन को गवा के उससे ज़्यादा कमा लेगा। तो आपके पीछे क्यों टाइम बर्बाद करें। तो ये सब सिस्टम होता है दोस्तों। और आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा है, ये आप लोग के हित के लिए समझाने के लिए वीडियो बनाया। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो लगा होगा अच्छा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल का लिंक है शालिनी म्यूजिक वर्ल्ड का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और एड्रेस प्रॉपर वहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एड्रेस। आप लोग आ सकते हैं, म्यूजिक बनवा सकते हैं, डबिंग कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है। रील्स भी बनता है आजकल, हिंदी गुजराती, ठीक है, सबका रील्स भी बनता है 1-1.5 मिनट का। करोके पे भी जिसको गाना है हिंदी का, वो भी आप आके गा सकते हो। वीडियो भी बन जाएगा स्टूडियो लेवल का, उसका अलग से चार्ज मैं रखूंगा। कैमरा और अच्छे लाइटिंग के साथ होगा, ठीक है। प्रॉपर बढ़िया आपको कट टू कट एकदम बताया जाएगा, अच्छे से वीडियो आपका बनेगा स्टूडियो लेवल का, जिसको वीडियो बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है और आप लोग से मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ, एक और वीडियो के बीच। तब तक के लिए बाय बाय।